So friends, good morning and welcome to one more video. And in this particular video, I am going to speak about the use of can. ठीक है, जो आपका ऑक्सिलरी मॉडल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है कैन, उसका हम यूज़ देखेंगे कहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना, जो कि आपके सामर्थ्य और क्षमता का बोध कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सामर्थ्य मतलब एबिलिटी। और तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैन का यूज़, तीन मेन यूज़ होते हैं कैन के। इसके अलावा इसके कुछ और भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज मेन यूज़ ऑफ कैन इज कंसर्न, दीज आर थ्री। तो इसमें पहला है एबिलिटी, आपकी योग्यता को दिखाने के लिए क्या काम आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, और वो 10 रोटी खा सकता है, या वो 5 लड्डू खा सकता है। एक तरह से ये क्या शो कर रहे हैं, कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 4 घंटे खेल सकता हूँ। तो ये आपकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ये सारा आपका क्या शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, संभावना ना। जैसे बारिश हो सकती है, वो आ सकता है, वो जा सकती है ना। तो इस तरह के आगे हम और सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तीसरा परमिशन के लिए, जैसे यू कैन गो, यू कैन लीव। तो इन सब में भी आप क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। तो आपने मोटे तौर पर देखा, कैन यू यूज फॉर द एबिलिटी, सेकंड फॉर पॉसिबिलिटी एंड थर्ड फॉर द परमिशन। तो तीन चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। आगे आप देखेंगे और देख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, सकते हो, सकता है, सकती है इत्यादि रहे, उस क्रिया के अनुवाद में क्या होगा, कैन होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी यही आता है, लेकिन आपको यहाँ से जनरली एबिलिटी, मतलब, लेकिन इन सारे सेंटेंस के साथ आपको ये ऊपर वाले जो चीज़ हैं वो भी जोड़ना है। जनरली क्या होता है, जो माइट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको एबिलिटी नहीं शो करने। हाँ, पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कैन का भी यूज़ करते हैं और मे का भी यूज़ करते हैं, मे और माइट का। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ मे एंड माइट। आपको ये भी मालूम है कि पॉसिबिलिटी यदि ज़्यादा है तो मे यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है तो माइट यूज़ करते हैं। कैन यूज़ कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी के लिए वी डोंट यूज़ कैन एज मच। तीसरा परमिशन आपको बताया, तो आपको ये सकता है, सकती है, ये रूल यदि हम पहचान देखेंगे तो ये क्लैश करेगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा मे और माइट से। लेकिन आपको इसको इससे भी लिंक करना पड़ेगा, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन से, है ना। परमिशन के लिए मे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम परमिशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कैन यूज़ करते हो। ठीक है, परमिशन में बेसिकली आपको अथॉरिटी शो करनी है। ठीक है, अथॉरिटी शो करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आप देखिए आगे, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज़ किया है। सभी सब्जेक्ट मतलब वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर कोई भी हो, तो सारे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का ही यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने एक चीज़ देखा होगा, जितने आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी मॉडल्स होते हैं, उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसका यदि आप टेंस से रिलेट करोगे तो टेंस में जैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का रहता है। तो इसके अलावा अदर वर्ड्स वगैरह जो भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे क्या है आपका, जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, कैन, कुड, माइट, है ना, जो भी होता है। तो आगे देखते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एबिलिटी। देखो, लेकिन ये एबिलिटी क्या शो कर रहा है, नेगेटिव सेंस में शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कैन के साथ नॉट आ जाता है, तो आ जाएगा आई। इसमें आप ये सब्जेक्ट देखेंगे, यदि आप इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, और दौड़ना क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आई कैन नॉट रन। हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मदद करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और कर सकते हैं, है ना। तो
तो कर सकते, यहाँ पर भी एबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन एबिलिटी किस सेंस में शो कर रहा है? नेगेटिव सेंस में शो कर रहा है। हाँ, और नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट हेल्प यू, तुम देख नहीं सकते हो, तो तुम का यू आ जाएगा, उसके बाद कैन आ जाएगा। आप इसको लिंक कर सकते हो उससे, सब्जेक्ट, जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू प्लस कैन आ गया, उसका नॉट आ गया, और सी मतलब यहाँ पे ये वर्ब। और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देखें, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे क्या हुआ है, तालाब में तैर सकती है। तो देखो इंटरोगेटिव में जैसे आप टेंस में पढ़ते हो, तो टेंस में क्या होता है, एक तो वो होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और एक डब्ल्यू एच फैमिली वाले होते हैं। तो क्या वाले जो सेंटेंसेस होते थे, आपको ध्यान हो, तो उसमें सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को जब आप यूज़ करोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आता था उसमें, सब्जेक्ट आता था, फिर मेन वर्ब आता था, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पहले क्या आता है, कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मैन वर्ब आती है, और मैन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या हुआ, तैर सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है ना। तैरना क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब है, और तालाब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कैन ही स्विम इन द पॉन्ड, ठीक है। ही तैर सकती है, तो ऑब्वियसली शी आएगा। क्या हुआ है, अभिनेता हो सकता है, तो इसमें भी वही आ जाएगा, कैन ही बी एक्टर, एन एक्टर आएगा, क्योंकि वो है। तीसरा, क्या तुम देख नहीं सकते हो, तो इसका आ जाएगा कैन यू। देखो इसमें क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस में क्या करना होता है आपको, कैन लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद मैन वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे कैन वाले, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसमें सबसे पहले आपका आएगा कैन, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या वो एक अभिनेता हो सकता है, ये तो मैंने करा दिया है। क्या तुम देख नहीं सकते, तो आ जाएगा कैन यू नॉट सी, ठीक है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं जो मैंने अभी बोला है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस और हैं, डब्ल्यू एच वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डब्ल्यू एच वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आप देखोगे, तो इसमें इस तरह से है, वह यह काम कैसे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे, तो वह यह काम कैसे कर सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वाले को बनाने का फॉर्मूला क्या है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे, प्लस कैन आएगा, उसके बाद मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्ट्रक्चर को एक बार बोलता हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड, कैन, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वह यह काम कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे कैसे क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, और कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, तो और वह क्या है, सब्जेक्ट है, काम करना, है ना। तो काम करना, काम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, करना हो गया मैन वर्ब। तो कैसे के लिए क्या आ जाएगा, हाउ, उसके बाद कैन आ जाएगा, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, मैं फ्रेंच क्यों लिख सकता हूँ, तो यहाँ में क्यों आ गया डब्ल्यू एच, तो वाई कैन आई राइट फ्रेंच, तुम उसे कैसे हरा सकते हो, हाउ कैन यू डिफीट हिम। ये सेंटेंसेस हैं। तो ये था फ्रेंड्स, ये छोटा सा है, इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हो आपकी, देन यू में आस्क मी। सो थैंक यू, प्लीज़ डू